जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और होपफुली आप मेरी पुरानी 2 वीडियोस को अच्छे से देख कर आए होंगे, रिवाइज भी कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो आप देख लीजिएगा, याद से मैं वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। तो मैं आपको पिछले टॉपिक का हल्का सा ओवरव्यू देती हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया था। फर्स्ट वन इज़, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में आई एक्शन, मैं काम करता हूँ, मतलब एक यूजुअल हैबिट, नॉर्मल रूटीन डेज में हम जो काम करते हैं उसकी बात हो रही है। फिर बताया था ही एक्शंस, ही, शी, इट, उसके बारे में बताया था, प्लस किसी का नाम होगा तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट रहेगा। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कवर करा है, यहाँ तक का टॉपिक, और अच्छे से एक्सप्लेन किया। 10 मिनट की वीडियो है, अगर टाइम हो तो प्लीज़ जाके देखना। देन नेक्स्ट है आई डोंट एक्शन, ही डजंट एक्शन, कि एस या ई एस कहाँ लगता है। ही, शी, इट, इसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं तो इसलिए इनके साथ लगता है एस या ई एस। क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको समझाया था। अब आती बात आई डोंट एक्शन, मैं काम नहीं करता कुछ भी। आई डोंट डांस, आई डोंट ईट दैट फूड, कुछ भी हो सकता है। एक्शन मतलब कोई भी काम, वो मैंने आपको 5-6 लिखवाए हुए हैं पिछली क्लासेस में, और ये आप अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट इज आई वॉन्ट टू एक्शन, ये हमें कब यूज करना है। वॉन्ट टू मतलब हमारी इच्छा है, चाहत है। क्या है? इच्छा और चाहत, तमन्ना, कुछ भी बोलो। चाहत है, तमन्ना है किसी भी काम को करने की, कुछ भी हो सकता है। लाइक आप एक स्पेसिफिक कोई डिश खाना चाहते हो, आप स्पेसिफिक जगह पे घूमना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, कुछ भी। ऑल दीज आर योर चाहत, ये यूँ कहो एक्शंस। अब हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? उसको हम लिखेंगे ऐसे, सपोज ये मैंने 5 लिखे हैं एक्शंस, यानी कि मेरे काम जो मैं करना चाहती हूँ, दैट इज माई चाहत, इच्छा, तमन्ना, कुछ भी बोलो, तो इनको मैं करना चाहती हूँ। ओके, तो अब सपोज आई है तो कैसे बनेंगे सेंटेंसेस, ही, शी, इट है तो कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू एक्शन, मैं काम करना चाहती हूँ, काम कुछ भी हो सकता है। लाइक आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड, मैं अब्रॉड पढ़ना चाहती हूँ। फिर मैंने बताया आई डोंट वॉन्ट टू एक्शन, मतलब मैं वो काम नहीं करना चाहती हूँ। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, मतलब यहाँ पे हम काम को करने की बात कर रहे हैं, यहाँ हम काम ना करने की बात कर रहे हैं। लाइक आई डोंट वॉन्ट टू एक्शन, मैं ये काम नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड, मैं अब्रॉड स्टडी नहीं करना चाहता या चाहती, जो भी बंदा बता रहा है। अब ये तो आपने सुन लिया। वॉन्ट टू को हम वना भी बोलते हैं, वना। लाइक मैं आपको बोल के बताती हूँ, आई वॉना एक्शन, आई डोंट वॉना एक्शन। लाइक इसका मैं आपको सेंटेंसेस बनाकर दिखाती हूँ। आई वॉना स्टडी अब्रॉड, आई डोंट वॉना स्टडी अब्रॉड। सी इट्स योर विश, आप चाहो तो वॉन्ट टू भी लिख सकते हो या वोना भी लिख सकते हो, बट आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया मैं ये काम करना चाहता हूँ, हम क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू एक्शन, और नहीं करना चाहता तो आई डोंट वॉन्ट टू एक्शन। अब आई, हाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है ही, शी, इट की, उनके साथ क्या होगा। वहाँ पर वॉन्ट है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछली क्लास में कि ही, शी, इट जब भी आएगा तो एक्शन के साथ एस या ई एस लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक्शन के साथ ना लग के चाहत के साथ लगेगा, यानी कि वॉन्ट के साथ लगेगा। ही वॉन्ट्स टू एक्शन, ही वॉन्ट्स। यहाँ पर हमने जो हमारी चाहत थी उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करा वॉन्ट, उसके साथ एस लग जाएगा, तो ही वॉन्ट्स टू एक्शन। और अगर मैं नहीं करना चाहती तो ही डजंट वॉन्ट टू एक्शन, तो डज के साथ यहाँ मैंने डू लगाया। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है ना मैं क्या पढ़ा रही हूँ, प्रीवियस क्लास जरूर चेक करिए, उसमें आपको पूरी क्लैरिटी आएगी कि कहाँ एस या ई एस लगता है। देखिए यहाँ पे था डोंट, तो यहाँ पर डोंट की जगह यहाँ क्या लग गया, डजंट। इज दैट क्लियर? मतलब अगर पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो हम वॉन्ट के साथ एस लगा देंगे,
और अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा, ही शी इट की बात हो रही है, तो हम डू के साथ एस या एस लगाएंगे, एस या एस नहीं, ओनली एस ही लगता है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मेट, आपको कुछ रट्टा नहीं लगाना, आप जस्ट प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। लाइक आई वॉन्ट टू डांस, मैं डांस करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू डांस, मैं डांस नहीं करना चाहती। ही वॉन्ट्स टू डांस, वो डांस करना चाहता है। ही डजंट वॉन्ट टू डांस, उसे डांस नहीं करना है। ये इसको यूँ भी बोल सकते हैं, उसे डांस नहीं करना है, बट ऑब्वियसली उसकी इच्छा नहीं है ना। ही डज नॉट वॉन्ट टू डांस, मतलब वो डांस नहीं करना चाहता। ही डजंट वॉन्ट टू डांस, इसको यूँ भी बोल सकते हैं, उसको डांस करना अच्छा नहीं लगता, या कुछ भी। इसको मतलब दो तीन हिंदी ट्रांसलेशन हो सकती हैं। ओके, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको एक्शन के साथ सेंटेंसेस बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने आंसर्स लिख दिए हैं और मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच दिया, आपको चारों तरीके से बता दिया। पॉजिटिव में आई के साथ, पॉजिटिव में ही शी इट के साथ, और नेगेटिव में आपको ही भी बता दिया, आई भी बता दिया। ओके, तो चलिए देखिए। आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रोड, मैं अब्रोड पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी अब्रोड, मैं अब्रोड नहीं पढ़ना चाहता। तो मैंने बताया पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कि मैं करना चाहता हूँ फिर मैं नहीं करना चाहता। तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया यहाँ पे, एस या एस का कोई भी रोल नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे प्लेन आया, यहाँ पर मैंने डोंट लगा दिया वॉन्ट टू के साथ। इज दैट क्लियर? इसको यूँ भी बोल सकते हैं, आई वांट स्टडी अब्रोड, आई डोंट वांट स्टडी अब्रोड, ठीक है। फिर आ गया ही वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रोड, वो अब्रोड पढ़ना चाहता है, वह अब्रोड पढ़ना चाहता है, या वो कुछ भी आप बोल सकते हो। ही वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रोड, ही डजंट वॉन्ट टू स्टडी अब्रोड। ओके, इसको यूँ भी बोल सकते हैं, ही वांट स्टडी अब्रोड, ही डजंट वांट स्टडी अब्रोड। ओके, तो मैंने आपको बताया पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर ही का पॉजिटिव फिर ही का नेगेटिव। अब आती बात आई वॉन्ट टू डांस, मैं डांस करना चाहता हूँ, मैं डांस नहीं करना चाहता। वह डांस करना चाहता है, वो डांस करना चाहता है, यानी उसकी इच्छा है डांस करने की। ही डजंट वॉन्ट टू डांस, इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं, उसको नाचना नहीं है, उसको नहीं है पसंद, उसको पसंद ही नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। ही डजंट वॉन्ट टू डांस। आई वॉन्ट टू क्रैक यूपीएससी, मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू क्रैक यूपीएससी, मेरे को नहीं करना। ही वॉन्ट्स टू क्रैक यूपीएससी, उसको करना है। ही वॉन्ट्स टू क्रैक यूपीएससी, उसको यूपीएससी की तैयारी कर रहा है भाई साहब, उसको क्लियर करना है। ही डजंट वॉन्ट टू क्रैक यूपीएससी, उसको यूपीएससी क्रैक नहीं करना। कई लोगों की नीयत होती है ना नहीं करने की, तो वो वाली सिचुएशन है। ओके, तो ये मैंने आपको ये बता दिया, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया। ये आपके दो होमवर्क हैं, ईट दैट केक और एंजॉय द लाइफ। ओके, तो इसमें ईट दैट केक जो मैंने बोला है, अब एक बात समझिए, ईट द केक मतलब नॉर्मली एक केक की बात हो रही है, ईट दैट केक मतलब एक स्पेसिफिक केक की बात हो रही है। तो यहाँ पर इन दोनों के सेंटेंसेस के आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाने हैं, सेम फॉर्मेट में आप बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और कोई एक्शंस जो पिछली क्लास के थे तो आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, आई की जगह आप वी भी सेम इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आई की जगह वी नहीं इस्तेमाल करना। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सेंटेंस सेम रखना है। आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड, वी वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड, हम अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डांस, हम डांस करना चाहते हैं। तो मतलब जो आई के साथ लगा है सेम टू सेम वी के साथ लगेगा। वी वॉन्ट टू क्रैक यूपीएससी, हम यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ आई हो, मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश करी है अच्छे से समझ आ गया हो, आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, बिना लाइक करे मत जाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर किसी और को इंग्लिश सीखनी हो तो उसको चैनल ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।